चलिए पावर पॉइंट में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्लाइड बना रहे हो, है ना, उसमें आप इफेक्टिव तरीके से चीजों को डालना चाहते हो ना, कि वो ऊपर से आए, नीचे से उसमें से इस तरीके से निकले जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ मैटर यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर R&D चलेगा क्या? यस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट ले लिया और थोड़ा सा बड़ा हो गया टेक्स्ट। चलो एक काम करो, इसको हटाओ, थोड़ा सा छोटा ले लेंगे हम, R&D और 2,2, ठीक है। छोटा सा हमने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया, वो भी ऊपर हो गया। अच्छा, दो वो हो गए ना हमारे। हाँ भाई बताओ, इसमें आगे वाला जो होता है वो क्या बताता है? पैराग्राफ बताता है या लाइन बताता है? फर्स्ट वाला पैराग्राफ ना। एक पैराग्राफ में मुझे 3 लाइन चाहिए, सिंपल, ठीक है। 3 लाइन भी कुछ ज्यादा हो रही हैं, 2 लाइन ही बेहतर। हाँ अब ठीक है, ठीक है, 2 लाइन बेहतर होंगी। तो ये हमने कुछ डेटा यहाँ पर ले लिया। अब डेटा ले लिया और इसका सब टाइटल भी यहाँ पर डाल सकते हो कि ट्रांजिशंस TRANSITIONS ट्रांजिशंस इन MS पावर पॉइंट, ठीक है। अब ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड, मतलब ये आपकी स्लाइड है और स्लाइड में आपको ट्रांजिशंस इंप्लीमेंट करनी है। तो आप कैसे करोगे? यदि आप मोर्फ पर क्लिक करोगे तो देखो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, जो अभी हुआ था ना, ये इस तरीके से होगा। फेड में इस तरीके से होगा। पुश तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। वाइप राइट हैंड साइड से इस तरीके से आएगा। स्प्लिट बीच में से खुलेगा पर्दों की तरह। रिवील इस तरीके से रिवील करते हुए दिखाई देगा। लेकिन हमेशा एक प्रोफेशनल तरीका ना, कुछ ज़्यादा जो चकाचौंध वाली चीज़ें होती है वो हमेशा यूज़ नहीं करते। प्रोफेशनल आप यहाँ पर ट्रांजिशंस यूज़ करें जो थोड़ा सा जल्दी खुले और यूजर्स को इफेक्टिव लगे, है ना। अब आपके सामने तो भाई बहुत सारी चीज़ें उसने रख दी। रैंडम बार्स आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे, मतलब प्रेस्टीज, तो यहाँ से आप ले सकते हो। विंड हवा की तरह इस तरीके से चला जाएगा। ये कर्टेंस की तरह खुलेगा। ड्रैप, ठीक है। फॉलोवर, ये तो ट्रांजिशंस का मतलब समझ में आया कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें हर स्लाइड में आप अपना ट्रांजिशंस अलग अलग लगा सकते हो। आपको ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ भाई कि यूजर्स को थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव। जैसे आप सबसे पहला कर्टेंस लगा दो कि हाँ भैया आप ओपनिंग कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले हम कर्टेंस दे देंगे कि हाँ ठीक है भाई, हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो इस तरीके से है। लेकिन ध्यान रखना कर्टेंस में पूरा ये आना चाहिए। ये देखो बाद में पूरा आ गया, ठीक है। अब सपोज मैं दूसरी स्लाइड यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मैं न्यू स्लाइड पे गया, यहाँ पर दूसरी स्लाइड आ गई। तो यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ पर एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। और एडवांस कंप्यूटर के अंदर मैंने यहाँ पर वर्ड पर हम बात करेंगे, एक्सेल पर हम बात करेंगे, पावर पॉइंट पर हम बात करेंगे, ठीक है। मैंने 3 यहाँ पर टॉपिक्स ले लिए। अब इसमें आपको कोई ट्रांजिशंस इंप्लीमेंट करनी है तो सिंपल आप क्या करोगे, यहीं से आप दूसरी ट्रांजिशंस ले लीजिए। मैंने कहा ब्लेंड्स मैंने लेना है या चेक बोर्ड्स लेना है, ठीक है, मैंने चेक बोर्ड्स कर दिया। अब इसी तरीके से आप स्लाइड बढ़ाते जाओगे और उसमें अपना ट्रांजिशंस इंप्लीमेंट करते जाओगे। न्यू स्लाइड इस लेने के जो स्लाइड है आपकी, इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आप न्यू स्लाइड, और होम टैब में आपको ये मिल जाएगा यहाँ से न्यू स्लाइड, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से तीसरी स्लाइड आप ले लोगे, उसमें जो भी आपको लिखना है वो लिखोगे, मैटर, है ना। देन यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखो, नीचे टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सारे ऑप्शन जो अपन ने पढ़े हुए सब के सब यहाँ पर दिख जाते हैं। जो भी आपको चीज़ें लेनी है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल में 2 स्लाइड दी और 2 स्लाइड को मैं देखना चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से मेरी स्लाइड यहाँ पर दिखेगी, है ना। तो इसके लिए शॉर्टकट होती है F5 बटन, और यदि आप लैपटॉप यूजर हैं तो फंक्शन के साथ F5 आप दबाओगे। तो ये देखो पहले हमने कर्टेन लगाए थे, तो ये देखो ऑटोमेटिक अब स्लाइड चलेगी ये, ठीक है। ये पहला हो गया और इसके बाद दूसरे के लिए हम यहाँ पर ये एरो बटन से हम क्लिक कर देंगे, ये दूसरी स्लाइड आ गई हमारी। और तीसरी यदि आपने कोई स्लाइड लिखी होगी तो आ जाएगी, ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाएगी, ठीक। और ESC एस्केप बटन से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। और आपको सिंपल यहीं पे एक दिख रहा होगा ये स्लाइड शो ऑप्शन, यदि आप शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना चाहते आप यहीं पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो फिर से आपकी जो स्लाइड है तो सबसे हम फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे।
और एक सेकेंड, फर्स्ट पेज पे आके हम इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट पेज, देन ये, तो ये देखो जो हमारा शॉर्टकट यूज कर रहा था वही हमारा यहाँ पर जो स्लाइड शो का ऑप्शन है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। और ये साइड में देखो यहाँ पे जिस लैपटॉप से आप बता रहे हो तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिख रही है, नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या आएगी, लेकिन उस मॉनिटर में देखोगे तो डायरेक्टली जो दिखेगा वही चीज दिख रही है, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि दूसरे पार्ट में क्या है, तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये देखो दूसरा स्लाइड यहाँ पर खुल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ तीसरा स्लाइड का प्रीव्यू हो जाएगा मेरे पास, यहाँ तीसरा स्लाइड क्या है, यहाँ तीसरा स्लाइड ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि किस किस तरीके से आपकी स्लाइड, हमेशा जब भी कोई स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको एक बार नहीं करते 2-3 बार चेक करना होता है कि जो हमने स्लाइड बनाई है प्रॉपर इफेक्टिव है, जो हमने उसमें टॉपिक्स ऐड किए हैं वो प्रॉपर उसी से रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस के अंदर आप देख रहे हो कि इतने सारे ट्रांजिशंस हैं, आप देखोगे खोल के तो इतने सारे ट्रांजिशंस हैं भाई, आप इनको यूज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। प्रीव्यू आपको चेक करना है, आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हो, देखो यहीं कहीं प्रीव्यू इसने बता दिया, इस स्लाइड का आपको प्रीव्यू चेक करना है, यहीं से चेक कर सकते हो किस तरीके से आपका ट्रांजिशंस यहाँ पे काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ये स्लाइड है इफेक्टिव ऑप्शंस। इफेक्टिव ऑप्शंस वगैरह फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप। फ्रॉम लेफ्ट को हम देखते हैं तो ये देखो इस तरीके से, मतलब जो ट्रांजिशंस था वो लेफ्ट साइड से लेना है आपको या राइट हैंड साइड से लेना है, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन है हमारे, टॉप साइड से लेना है, टॉप साइड से भी ले सकते हो, मतलब जो ट्रांजिशंस है उसको आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो इफेक्टिव ऑप्शन से। दूसरा है यदि आपको अपने स्लाइड में साउंड ऐड करना है, आप चाहते हो कि भाई साहब एक गाना मतलब यहाँ पर सुनाई दे, तो कुछ तो इसमें सॉन्ग्स बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, और यदि आपको अपने इससे सिस्टम से लेना है तो यहाँ से आप अदर साउंड पे जाकर के आपके सामने ये खुल जाएगा, यहाँ से आपका जो भी गाना डालना है वो आप सॉन्ग यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल मैं इसी का कोई साउंड ले लेता हूँ, तो मैंने ये साउंड ले लिया और अब मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू चेक करता हूँ। तो अभी क्या इसमें ये माइक्रोफोन लगा है तो आवाज़ नहीं आ रही है, और जैसे हम माइक्रोफोन को यहाँ से निकाल देंगे तो आवाज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जैक में भी ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक साउंड लगा दिया। ड्यूरेशन क्या है भाई इसकी, मतलब स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशंस, जो ट्रांजिशंस का जो ड्यूरेशन है, ट्रांजिशंस मतलब जो ट्रांजिशंस है वो कितने सेकंड तक रहेगा, तो यहाँ पे सेकंड्स में सेकंड्स और नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा 6 सेकंड, तो ठीक है बाय डिफॉल्ट यही रहने दें। सभी पे टाइम यही इंप्लीमेंट करना है या अलग अलग टाइम रखना है, तो आपको यदि सभी पे एक रखना है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, और यदि अलग अलग रखना है तो इसका भाई जैसे 6 है तो इसका आप 7 कर दो, या जैसा आपको लग रहा है, देखो इसका ड्यूरेशन 2.5 सेकंड्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हो आपके ट्रांजिशंस का, क्लियर। दूसरा यहाँ पर है एडवांस स्लाइड के अंदर कि भैया यदि आप चाहते हो कि आप माउस के जरिए क्लिक करें या एरो से क्लिक करेंगे तब आपकी स्लाइड चेंज हो, या आपने इतनी तैयारी कर रखी है अपने प्रेजेंटेशन की कि आपको पता है कि हाँ इस स्लाइड में मैंने इतना टाइम दे रखा था, इसका दूसरी स्लाइड इतना टाइम बाद चेंज होगी, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैसे? आफ्टर पे आप क्लिक करोगे, जैसे मेरी फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड चेंज हो, यहाँ पर आप देखो यहाँ मिनट भी ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पर 5 सेकंड के बाद, सॉरी 5 सेकंड के बाद दूसरी जो स्लाइड है इसको मैं चेंज करना चाहता हूं आफ्टर 10 सेकंड्स के बाद, ठीक है। एक को मैंने 5 सेकंड रखा, दूसरे को मैंने 10 सेकंड रखा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम इसको प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5 सेकंड होने के बाद खत्म हो गया, नहीं अभी नहीं, पहला है ये 5 सेकंड हो गए ऑटोमेटिक, मैंने अभी कोई चीज यहाँ पर चेक मतलब वो नहीं किया, माउस की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे, मैं चीजें पढ़ते जा रहा हूँ, एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, यहाँ मेरी स्लाइड उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। इसमें मैंने 10 सेकंड दिया था, देखो 10 सेकंड प्रॉपर उसने लिए, देन उसने इसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, और इसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। दस सेकंड वाला ये है लास्ट वाला, कि मतलब जो स्लाइड थी इसके बाद 10 सेकंड तक आपको ये स्लाइड चलानी है।
तो आया समझ में? टाइमिंग का हमने देख लिया, ट्रांजिशंस का हमने देख लिया, इफेक्टिव ऑप्शंस का आपने देख लिया। देन हम चलते हैं एनिमेशन के अंदर। ठीक, एनिमेशन क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना, अरे तो कुछ एनिमेटेड किया है भाई, जैसे जो कार्टून होते हैं वो सब एनिमेटेड होते हैं, कोई कहीं से उड़ के आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो एनिमेशंस होते हैं। तो एनिमेशंस को आप कैसे यहाँ पर करोगे कि जैसे आपका ये वर्ड है, ये देखो जब स्लाइड पे क्लिक था तो ये डिसेबल थे, देख रहे हैं, ये डिसेबल है, और जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब इनेबल हो गए। कि आपका जो मैटर है वो किस तरीके से आए, जैसे आप देखते हो मैं यहाँ पर इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप बात करोगे, सबसे पहले जैसे मैंने बोला यहाँ पर टॉपिक है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना बताओगे क्या? आपका नाम, आपका बर्थ प्लेस, आपका एजुकेशन, आपका परस्यूइंग जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, अभी आप जो कर रहे हो। देन आप बताओगे आपका क्या बोलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, जो आपकी फैमिली बड़ी है छोटी है, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे आपकी हॉबीज, देन आप बताओगे आपका फ्यूचर गोल, और फिनिश, ठीक है। अब मैं इन्हीं पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एनिमेशन लगाऊंगा, ठीक है। अब एनिमेशन किस तरीके से लगेंगे? सबसे पहले मैं नाम की बात करूंगा, तो नाम किस तरीके से आए, ये देखो अपीयर, ये फेड, इस तरीके से, फ्लाइन उड़ के आए ये, ठीक है भाई, मैंने इस पर फ्लाइन लगा दिया। दूसरा बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस को मैं फ्लॉट इन में डाल दूंगा, ये फ्लॉट होके आए, ठीक है। और आप देखोगे ये 1 2 3 के नंबर इनके सामने ऐड होते जा रहे हैं कि आप किस तरीके से ट्रांजिशंस लगा, एनिमेशन लगा रहे हो। स्प्लिट, ये स्प्लिट हो गया है, नहीं स्प्लिट वाइप कर देते हैं, नहीं वाइप भी नहीं, कुछ अच्छा सा थोड़ा सा बाउंस हो गया है, ठीक है। कि भाई एजुकेशन मेन मुद्दा होता है, तो एजुकेशन थोड़ा सा इफेक्टिव हमको बनाना है, तो बाउंस कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट जूम, परसुइंग एजुकेशन, ये हमने जूम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मतलब हर लाइन पे आप क्या डाल रहे हो, एनिमेशन अपना डाल रहे हो कि हर लाइन पर क्या एनिमेशन आपको दिखाई दे। रैंडम बार्स, ठीक है। नेक्स्ट हॉबी में हम कुछ थोड़ा सा और ले लेते हैं, इफेक्टिव, बस यहाँ से देखते जाओ, हाँ ये स्पिन करके बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी लाइफ में, है ना। तो अब ये बस वही है कि अब बात आ गई प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिकल कैसे करना है, बोल्ड रिवील, फ्यूचर गोल, बहुत बढ़िया। देन एंड, यस डिसअपियर हो जाए, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर एनिमेशन डाल दी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट पे, तो मैंने इसका प्रीव्यू देख लूँ मैं, तो देखो भाई प्रीव्यू, नेम आया, बर्थ प्लेस आया, मतलब ये मेरे चल रहा है एजुकेशन, परसुइंग, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबी, फ्यूचर गोल्स एंड खत्म, ठीक है। अब इसी कहते आप स्लाइड्स तो यहाँ देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया देगा, देखो एक सेकेंड, हाँ आ तो रहा था, स्लाइड शो करेंगे इसको। एक सेकंड, टाइम देखते हैं इसका, टाइमिंग क्या है इसमें सेट, ड्यूरेशन, अच्छा ऑन क्लिक है ना, ओके ठीक है, क्लिक करने पे आएगा, इसलिए तो नहीं आ रहा ना, क्लिक करना पड़ेगा हमको माउस से, ठीक है। देखो अब मैं क्लिक करूं या फिर ये एरो से क्लिक करूं, तो ये देखो नेम आ गया, देन बर्थ प्लेस आ गया, देन एजुकेशन आ गया, देन परसुइंग। अभी आप बोलोगे नीचे भाई ये कांस्टेंट क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उनको जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई है वो हिडन होने वाली नहीं है, और ऊपर वाले सभी में हिडन होने वाली फॉर्मेटिंग थी, तो आप उनको भी इसी तरीके से यूज करेंगे, तो अलग अजीब सा दिखेगा, हॉबी फ्यूचर गोल पहले ही दिख रहे हैं, तो उनमें आप वही फॉर्मेटिंग लिखें जो क्या हो, पहले से सारा का सारा मैटर हाइड रहे, ठीक है। तो आप वहाँ से उसका एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो, ये देन एंड। और जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हॉबी का जो ट्रांजिशन है आप इसको चेंज कर दें, चेंज ऐसा कर दें कि जो थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले से ना दिखाई दे, मतलब कि पहले से यदि दिख रहा है तो फिर
फ्यूचर गोल, अच्छा नीचे कुछ बताना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। बाउंस करके ये बेस्ट है, देन एंड। और प्रीव्यू हमको सारी चीज़ इसलिए देखते हैं कि हाँ भाई सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, स्ट्रिंग एंड टर्न, ठीक है। अब इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, नहीं अभी भी है वो चीज़, तो इनको हमको या तो फिर इन्हीं की तरह से डालना पड़ेगा। जैसे इस पर अपने ट्रांजिशंस कौन सा डाला था, फ्लाइन, तीनों पे हम फ्लाइन ही डाल देते हैं, ठीक है। अब हम प्रीव्यू चेक करते हैं, देखो सब कुछ गायब है, ठीक है। ये इस तरह पूरा जो मैटर है वो आपका क्लीन रहे, ठीक है। ये ओके, तो आया भाई यहाँ तक समझ में एनिमेशन, ठीक है। आपको कोई ऐड करना है एनिमेशन तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल में जो एनिमेशन है आपके लिए सफिशिएंट है, उनमें आप पूरा के पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये हो जाता है अपना एनिमेशंस के अंदर। देन हम बात करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब जो अपन ने अभी देखा कि भैया फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, जो अपन देख रहे थे ना, जैसे आपको सिर्फ इसी करंट स्लाइड का देखना है तो आप यहीं से सिर्फ करंट स्लाइड का देख सकते हो। हाँ भाई ये करंट स्लाइड मेरी कैसे दिखाई देगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्लिक कर करके करेंगे इसको, ये जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ या फिर आप एरो कीज से, तो ये सारे के सारे यहाँ पर फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको अब सपोज जैसे भाई आपकी 100 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है और आपको स्टार्टिंग से देखना है, आप 100 नंबर स्लाइड पे हो, या तो आप क्लिक करके सबसे ऊपर आओ, इस सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग पे चले जाओ। तो जो आपको जो प्रीव्यू दिखाई देगा वो फ्रॉम बिगिनिंग से दिखाई देगा, मतलब जो पहली स्लाइड होगी वो आपको दिखाई देगी। 100 स्लाइड है, आप अभी 100 भी स्लाइड पे हो और आपको ऊपर से देखना है प्रीव्यू 1 से, आप फ्रॉम 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक, प्रेजेंट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन यहाँ पर बता सकते हो, है ना। उसके लिए आपके पास ये पूरा ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए। एनीवन यूजिंग द लिंक कैन सी द स्लाइड शो वेयर यू प्रेजेंटिंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हो यदि आप, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, कस्टम सोर्स के अंदर क्या है, अच्छा इसके अंदर है, नहीं ठीक है, इसको हम हटाएंगे। तो ये अपना हो जाता है यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर हमारे जो मेन है बिगिनिंग, देन करंट स्लाइड, देन आपका F5 और ये स्लाइड शो, 3-4 ऑप्शंस हैं, आप इनका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप इतने का प्रैक्टिकल कर लो, बाकी का रिव्यू और व्यू ये फिर दोनों अपन इसके बाद करेंगे, ठीक है। इनका आप एक बार रिहर्सल कर लो, कोई डाउट है पूछ सकते हो। जस्ट अ मिनट बेटा।